ये तिराहा टाइप का है। यहाँ यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है और ये भैया जी की दुकान है इंडियन होटल के नाम से। जब आप इधर जाएंगे तो आपको धारकुंडी मिलेगा और धारकुंडी के बाद आप मानिकपुर जाएंगे। और जब आप इधर इस साइड जाएंगे तो यहाँ सरभंग ऋषि जी का आश्रम है। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर सरभंग ऋषि जी का आश्रम मिलेगा। और जब यहाँ जाएंगे तो आपको सिमरिया मिलेगा और सिमरिया होते हुए आप सतना भी जा सकते हैं। भैया सरभंग ऋषि का आश्रम कहाँ पड़ता है? सरभंग मुनि जी का आश्रम यही है। सरभंग मुनि जी के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा और अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। सरभंग मुनि जी उस समय के हैं जब रामायण काल था, उनका निवास स्थान यही था। और मंदिर में घूमने के बाद उनको पंडित जी बोले कि आप दाहिने साइड चले जाइए, वहाँ पर जो है एक कोई कुंड वगैरह है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। जो तीक्षण तनिया नदी है जी, सतना नदी जी इन्हें अगस्त ऋषि के आश्रम से निकली हुई है। जी जी जी। वो हमारे गांव से ही होके आती है। अच्छा, वो महाराज जी वो जो कथा है सुतीक्षण जी की जी कि वो गए थे शालिग्राम जी को वो क्या? स्नान हाँ, कराने। हाँ, उसमें ऐसा है जी कि भगवान को भोग लगाया करते थे अगस्त ऋषि। जी 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 तो सुतीक्षण जी बोले गुरुजी रोज रोज खिलाते हो आप, जी जी। अब भगवान खाते नहीं है, क्या डुप्लीकेटी कर रहे हो? खैर तुम नहीं समझ पाओगे, जी है ना। तो देख शालिग्राम भगवान को दिया करेंगे, स्नान करा लाओ। जी गुरुजी ये रोज रोज जो है स्नान कराते हैं, आज मैं इकट्ठा स्नान करा देता हूँ। तो सीधा गए तो सब फेंक दिए ना पानी में। अब वो ढूंढे तो मिलवे न करें। तो सुदीक्षण जी ने क्या किया कि जो दाने थे जी ये जामुन के पके हुए, जी जी तो लाके जामुन के वो रख दिए। तो गुरुजी आए बोले जब देखे होंगे बुलबुल है, कहने ये क्या कर दिया सुदीक्षण? कहने गुरुजी पुरपुरी चंदनपुरी में पानी सगले जलता पर के हाथ सही है। तो अगस्त जी ने कहा तुम अनाड़ी हो, तुमको भगवान नहीं मिलेंगे। तो सुदीक्षण जी ने कहा गुरुजी जी भगवान आपको नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको आपके पास भगवान को लेके आऊंगा, है ना। जी महाराज जी। ये सब प्राचीन मूर्तियाँ हैं पंडित जी। यहाँ 5वीं और 6वीं शताब्दी में विशाल मंदिर था जब चंदेल कालीन शासन था जी तो यहाँ मंदिर बनाया गया था। फिर पत्थरों पत्थरों का ही विशाल मंदिर था, उसके अवशेष खंडहर में दिखाई देते हैं। और वर्तमान सरकारों ने भी उन अवशेषों को, पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को संरक्षण और संवर्धित करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। मात्र रामपथ के नाम से गवन दिखा के और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भी मूर्तियाँ ये आपको प्रमाणित हो रही हैं देख के जी। और ये सभी जो भी मूर्तियाँ खंडहर थाल में पड़ी हैं, ये इस तरफ से यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ कहाँ है तो महात्मा जी? ये यहाँ पे शरभंग जी यज्ञ किया करते थे। शरभंग जी भगवान के शाम भगवान थे, उसी समय नित्य यज्ञ ही प्रधानता थी। तो शरभंग जी यहाँ पे यज्ञ किया करते थे। और यहाँ से नीचे गुफाएं हैं, उन गुफाओं में रहते थे। और ऐसे इस पहाड़ी में आसपास करीब हजारों गुफाएं हैं। बहुत सी गुफाएं तो गुप्त हैं, यहाँ हम प्रवेश भी नहीं कर सकते जी। लेकिन कुछ गुफाएं ऐसी हैं जिनके हम देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और जब भगवान आए सरभंग जी के पास तो सरभंग जी यहाँ से मिलने वहाँ गए, आगवानी लेने गए भगवान की, और भगवान के सामने ही अपने शरीर का त्याग किया।
महाराज जी ये हवन कुंड जो है ये जो बने हुए बहुत सारे, जी महाराज जी 108 हवन कुंड है। ये किसने बनाए थे? ये पहले से ही प्राचीन है, बीच बीच में जीर्णोद्धार होता है। होता रहा। अच्छा और ये पीपल वृक्ष है, ये पारस पीपल भी कहा गया है। अच्छा। हाँ, तो जैसे वो पत्तों में सब में पूछ होती है वो चीज़ नहीं रहेगी आपको। और बहुत जैसे पत्ते भी पूछ टाइप होती है ना, उसमें इनमें कहाँ देखी, कहीं दिखे तो बताइए। नहीं जी। और कृपालू जी महाराज ने भी यही तपस्या की है, और इनकी उम्र का कोई पता नहीं, और ऐसा महात्माओं के द्वारा बताया। कृपाली जी जी, जो प्रेम प्रेम मंदिर वाले उन्होंने भी यही तप किया है। जगतगुरु हाँ कृपालु जी वो आए महाराज। थे, उन्होंने अपनी बात ये कही है, मैंने भी सुनी है वो क्या? कि सरभंग मुनि में आए थे और यहाँ भी आए। जी जी, यहीं पे दिन पे हम महाराज जी लोग बताते हैं, महाराज जी से पहले भी तो कि यहाँ पे दिन में ही रहा करते थे, एकांत में तप ये मैंने करते थे, और सत्संग में बताते हैं, मैंने और सुना है। रात में वहाँ जाया करते थे। यहीं पे यज्ञ होता है, और जब भी कोई महात्मा संत महात्मा ऐसा यहाँ करना चाहें तो उनके लिए बराबर कर सकते हैं, जब भी इच्छा हो। और जो भी आश्रम से सहयोग होगा। 108 है महाराज जी। हाँ, ये पूरी 108 है। ये 108 में एक साथ मतलब ये घूम। हाँ, 108 में 108 है, वो बैठेंगे, जजमान बैठेंगे। 108 है, वो पंडित ये तो कोई बैठेंगे। बड़ा धनवान ही कर सकता, हम लोग तो सीताराम। देखिए प्रभु, वो सही है, धनवान संकल्प होना चाहिए। हाँ। जब एक संकल्प लेता है तो फिर उसमें हजारों जुड़ जाते हैं। हाँ ये तो बात हाँ। सही है, सही है। अगर हमने पहले सोच लिया कि हम अकेले हैं, भाई एक एक करके 108 हो जाए तो क्या धन्य से क्यों काम नहीं हो हो जाएगा। जाए। कोई एक संकल्प, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जिस दिन कोई महात्मा यहाँ संकल्प लेंगे हम अकेले करना चाहते हैं, और उसको होगा तो 108 नहीं 208 हो जाएंगे, बिल्कुल है ना। 208 लोग तैयार हो जाएंगे दो। ये कुछ पल अगर महाराज जी यहाँ पिछली बार यज्ञ कब हुआ था, कितने दिन हो गया? महाराज जी ने एक बार 84 लेकर आए थे विशाले विधवा, जी और अभी भी 2 साल पहले हुआ है। जी चित्रकूट से कुछ महात्मा लोग आए थे, उन्होंने किया था। जी। ये जगह में मैं जहाँ से मेरी जहाँ जन्मभूमि है, वहीं पे बाबा नारायण दास जी रहा करते थे आसपास में ही। जी तो एक बार गांव से 4-5 लोग, हमसे काफ़ी सियाने, जब मेरा फिर जन्म ही नहीं हुआ था, तो उनको यहाँ लेके आए थे गांव के 4-5 लोगों को। बोले चलिए सरभंगा में यज्ञ करना है। तो यहाँ की कुंड लोग सफाई किए, और जो नीचे गुफाएं, जहाँ मैं गुफाओं पे आपको ले चल रहा हूँ, जी। तो यहीं पे एक गुफा में शेर रहता था। अच्छा। और वो लोग भी थे, लेकिन वो सब लोग डर रहे थे। लेकिन महाराज जी ने कहा कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, नरसिंह भगवान हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी स्तुति की नरसिंह भगवान की, और नरसिंह भगवान से निवेदन किया कि प्रभु कुछ थोड़ा जगह दीजिए मुझको। तो बस शेर थे तो वो आधी में हो गए इधर, तो आधी में वो महात्मा जी यहाँ करते थे। तो बात भी न तो रहे। फिर इसके बाद उन्होंने जब यज्ञ की तैयारी की तो लेके कुछ नहीं आए थे। जब महात्मा जी ने बताया कि अचानक यहाँ सब कुछ हो जाएगा, आप लोग परेशान मत हो, जो तो हमारे सियाने लोग बताया करते हैं। उन्हें पता नहीं, एक आदमी अपने आप आया गाड़ी लेके, तो घी डालडा सामान पूरा रख गया अपने आप एक गाड़ी में। और बनाने वालों की चिंता थी कि भाई बनाए कौन, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने महाराज जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, आप लोग चिंता मत करो। सब साधु लोग निकले। तो बोले कि जंगल की तरफ से बहुत बड़े विशाल सदियों के साधु निकले, करीब 400-500 साधु आ गए, और उन लोगों ने सब यज्ञ भी करवा दिया, भंडारा भी कर दिया, और फिर निकल गए। तो अभी भी है ऐसा, यहाँ बहुत से साधु महात्मा में अभी भी विलुप्त मात्रा में अभी भी तपरत हैं। बिल्कुल जिनके हम सबके दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु कृपा हो तो उनके हो जाए तो हेलो। सीताराम। हेलो। मेरे को थोड़ी देर हैं? क्या हुआ?
उनके तो दर्शन हमने किए हैं। अरे वो चैनल वाले एक आए थे, वो शर्मा करके लड़का है। अच्छा हाँ वो आए थे यूट्यूबर। ठीक है ठीक है। नई उम्र के है ना महाराज जी। हाँ। हाँ, उनके मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने जय कहा हो महाराज जी, जय हो, धन्यवाद महाराज जी। हम सोच रहे महाराज जी हैं के चित्रकूट अभी में बिल्कुल रहते हाल हैं ही में दर्शन किए थे। कि चित्रकूट में ये कहाँ वो चैनल वाला आया था ना, शर्मा लड़का, उसने आपके दर्शन कराए थे। मैं कुटिया पहचान गया ये। आप यहाँ बैठे होते कहीं। हाँ हाँ, अब वो आपके अब इनका जो महाराज जी का भाव देखो आपसे है, भी यही छोटे उम्र ओरिजिनल भाव है। आप कैसे रहते हो और ये कैसे देखो गुफा में रह रहे हैं। जानवर भी आ सकता है। देखो हम लोग से करोड़ गुना उच्च होते हैं संत लोग। हम लोग तो मौज माया कर रहे हैं घर मस्तियों में। ये देखो ओरिजिनल यही है तपस्या। जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं। हाँ ये बैठे बैठे ये पृथ्वी सुरक्षित है तो सिर्फ संकल्प लेते साधु हैं चरणों ना। की वजह से। सही बात कि भारतवर्ष में शांति हो, बीमारी चली जाए, तो इन लोगों के संकल्प पूरे होते हैं, फिर हम लोग बचते हैं। भाई अपने लिए थोड़ा कुछ मांगते हैं, तो हम ही लोगों के लिए यहाँ तपस्या कर रहे हैं। इनका क्या है, ये शादी कर लेते हैं, बढ़िया सब परिवार होता मतलब है। भगवान इनसे खुश हो जाते हैं। ये जो कहेंगे भगवान ये बीमारी चली जाए, चली जाएगी वो बीमारी। भगवान पीछे पीछे घूमते हैं साधुओं के, कि उनके चरणों की धूल पड़ जाए हमारे सर पर, हम कृतार्थ हो जाए। भगवान कह रहे हैं, भगवान हम लोग बढ़िया आप तो सब चीजें, मौसम भी सुंदर ऐसे ही है, बैठे हैं महाराज जी, सुंदर से कूलर चला शांत, रहे हैं, सब कुछ कर हमारे रहे हैं। मार्गदर्शन करने वाले भी सुंदर। नहीं कुछ नहीं, अरे आप लोगों के दर्शन हो गए तो और महाराज जी कुछ बताओ, कुछ हम लोग कैसे उद्धार हो सीताराम। महाराज जी आप हमसे उम्र में ज्यादा हो। नहीं, उम्र में तो ज्यादा है वो ठीक है, लेकिन बाकी आप तो साक्षात तपोभूमि में बैठे हो, जहाँ हमारे श्री सीताराम सरभंग मुनि जी यहाँ तपस्या किए, आप उस धूली में बैठे हो महाराज जी। हम लोग तो मौसम कौन कुटिल खल काम। कुछ अनुभव महाराज जी भगवत चरण की ओर, संत चरणों की ओर बढ़ते हैं। चलो आपके लिए तो अब बताइए कि कर्म ही सबसे बड़ा है। जी महाराज। संतों के लिए संख्या योग बताया भगवान ने, उनके लिए भाई भगवान के लिए दो रास्ता है, एक तो कर्म योग होगा, एक संख्या योग। तो दोनों रास्ता तो अपन लोग जा नहीं सकते, एक ही से जाओगे। तो गृहस्थ के लिए कर्मी योग है, वो कर्म करता रहे। संत के लिए नहीं है, संत के लिए खाली साधना है। आज जैसे अब ये गृहस्थ में हैं, इनकी पत्नी है ना, और तो उसी में परमात्मा देख के तो कबीर जी देखो सेवा करते थे, पूरे उसकी सेवा परिवार बच्चे सब पाते थे, और संत आते थे द्वारे से जाने नहीं देते थे प्रसाद। आप लोगों की कृपा सब हमने भ्रमण कर लिया, तो बस अब उनको हमने के साधना ही सब कुछ है। अच्छा भ्रमण किया आपने? हाँ महाराज जी भ्रमण किया, तभी तो इतना सब सीखा। नहीं ठीक है। भ्रमण नहीं करो भ्रमण तो करने के बाद वैल्यू अब नहीं क्या है ना, समझते। आपने भ्रमण कर लिया ना तो टिक जाओगे, नहीं तो मन बड़ा भगाता है। होता है, कोई हाँ, संग मन कहता है चल बोले वहाँ यही चलते हैं। भाव तो कैकेयी मैया का था, कि प्रभु निकल के जब यहाँ से जाएंगे, राम बन गए तभी तो बन गए राम, नहीं तो कौन जानता राम को। सही बात है। लेकिन आज वही कैकेयी मैया को लोग गाली देते हैं, लेकिन हकीकत तो उनकी में ये है कि कैकेयी मैया जितना प्यार कोई राम को करता ही नहीं था, और उन्होंने अपने ऊपर लोग लाद सब सहा और भगवान को जंगल भेजा। लेकिन हम लोग दूसरे भाव सोचते हैं कि अरे इनने जंगल भेज दिया, मतलब ये तो नाटक है सब। प्रेम के मोल। आनंद कोई वस्तु नहीं जो मिले टका के मोल। हाँ ये तो स्पष्ट है कि आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप टका दे के उसको ले लो। अच्छा अरे ऊपर का भाव- सकल भाव वस्तु महाराज- का भाव है। कुल मिला के वही मानस भाई भाव है अपने, तभी तो मंदिर में भगवान दिखते हैं। हाँ पत्थर में तो कोई अगर वस्तु लेने जाओगे तो भाव तो देखोगे कि ये अच्छा है, ये तभी तो उसमें नहीं, हम कहेंगे इतने के दे, वो कहेंगे इतने के ले, तो भाव तो ही करेंगे ना। तो वही कुल मिला के है, राम ही केवल प्रेम प्यारा है, मिले न रघुपति बिने अनुरागा। तो सब प्रेम का ही खेल है। महाराज जी कहाँ से डाल चित्रकूट। मस्ती में साधु तो कितने रह रहे वहाँ चित्रकूट में भी, कितने अध्याय में, लेकिन अब वही जंगल में, आप जंगल में रह महाराज जाओ। जी साधु बताओ, पहले साधु का काम है भिक्षा मांग के पाओ बनाओ, जो आ जाती उसको भगवान समझ के पवाओ। यह है मतलब, आज तो संत भिक्षा दे रहे हैं, और नहीं साधु गृहस्थों की सेवा कर रहे हैं। करे ही रहे पैसे के लिए, चेला हाँ। बना दिए, मोड़ दिए, नौकर वो बनिए देखा सब। था कि हाँ ये बढ़िया माला माल भक्त है, अच्छा गरीब आ जाए तो उनको घुसने नहीं देंगे। भजनानंदी कोई आ जाए तो उनको उसका भी भाव नहीं। नहीं दिए,
तो महाराज जी आज्ञा महाराज जी, दे रात को क्योंकि कोई अभी जानवर जैन है। वानवर नहीं कोई जानवर नहीं आता। हम तो महाराज जी 4 बजे स्नान में आते, 2 बजे तो उनर के बैठ स्नान करने कहाँ जाते हो? जी पेड़ के पास। अच्छा, वहाँ क्या कुंड है या गंगा हाँ जी ये है? कुंड है, यहीं से निकलता है जल परमानेंट। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी ब्रह्म कुंड ये 2500 वर्ष पुराना है। समाधि है। पंडित जी बता रहे हैं कि यही ब्रह्म कुंड है और ये मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। आगे जो है वहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है और इधर जा रहा है। ये पूरा गहरे जंगल में है। मैं पहले चित्रकूट आया था तो मैं सोचता था कि मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कभी देखने को नहीं मिलेगा या नहीं। आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल देख पा रहा हूँ। ये भैया लोग भी साथ में घूमने आए हैं। एमपी सीधी जिला एमपी सीधी जिला से आए हुए हैं। अच्छी जगह है। हाँ सीधी एक बार गए हैं, पेपर देने गए थे। अच्छा हाँ चलिए ठीक है। काफ़ी सुंदर जिला है वो भी। आपका कौन सा चैनल का नाम है भैया? अराउंड द इंडिया। राउंड इंडिया। जी। जहाँ पर श्री भंग ऋषि जी यज्ञ करते थे उसके जस्ट बगल में ही एक बहुत ही प्राचीन मंदिर मिला है। ये पंडित जी बता रहे थे कि लगभग 5-6 हज़ार वर्ष पुराना ही होगा। अब इस पर पेड़ उगाया है पत्थरों से पूरा। बहुत ही रमणीय स्थान है। ऐसे ही रमणीय स्थान पर पहले के ऋषि मुनि रहा करते थे। हम लोग तो आज दिन में अभी अकेले आना हो तब भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन पहले के ऋषि मुनि अकेले जो है इस वीरान जंगल में रहते थे। हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य ही है कि हम यहाँ आ पाए हैं। नहीं, आम इंसान की लाइफ केवल कमाने खाने में गुजर जा रही है और ऐसे प्राचीन और रमणीय स्थल को देखने में तो उनके पास समय ही नहीं है। लोग हजारों करोड़ों खर्च कर देते हैं, बहुत सारा समय खर्च कर देते हैं, लेकिन इस स्थल पर आने के लिए किसी के पास ना तो 1 मिनट का समय है और ना ही 1 रुपया है उनके पास। अरे वाह यार, हजारों की तादाद में। और आप ही जा रहे हैं। एक रोड बाएं कटी थी, हमको लगता है बाएं है। इस लड़के की नहीं, वो तो आश्रम लाई थी ना। नहीं बाएं, उसके अलावा भी एक रोड और कटी थी। इधर गई है। अरे कहीं रास्ता होगा दूसरी जगह जाने का। इस लड़के से भाई मंदिर आ गए है। आश्रम मुनि मंदिर, आश्रम मुनि जी का। फिर किसका है आगे? कौन सा? आश्रम मुनि देवी जी का। अष्टमुखी माता है ना। हाँ वो है। हाँ, कितने दूर है? चल क्या बता, इस माता का मंदिर है कि नहीं? घोड़ाहाइन जानी थे, अश्व यानी घोड़ा होता है तो वह घोड़ाहाइन वही तो बताए हम। अगर जाएंगे कहीं कहते
यह भजन नहीं भगत, ये जो गावत है ना। सरभंग मुनि के आश्रम के 500 मीटर उत्तर जाने पर ये अश्वमुखी माता जी का मंदिर मिलता है। कौन सा गीत है पंडित जी, कौन सा गीत है? ये दादर है, ये दादर है, दादर, ये दादर है भैया ग्राम कादर के हैं। जी जी ग्राम कादर के हैं जी। ये दादर है, जी के दादर है, पंचायत का ग्राम कादर के हैं। जी जी। ये यहाँ का स्थानीय कल्चर है, ये लोग जो है स्थानीय कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप लोग एंजॉय करिए। अश्वमुखी माता जी की मूर्ति है। ये अश्वमुखी माता जी यहाँ की स्थानीय माता हैं, ये इनकी मंदिर है।
मंदिर से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद ये तालाब दिख रहा है। ये तालाब कमल का तालाब के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ संत जी बता रहे थे कि इस कमल के तालाब का भी काफ़ी महत्व है। यहाँ के स्थानीय लोग जब भी आते हैं मंदिर का दर्शन करने तो इस तालाब में भी नहाते हैं। यहाँ स्नान करने के बाद ही वहाँ दर्शन करने जाते हैं। अभी जो आप देख रहे थे वो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका कल्चर है। वो लोग यहाँ पर माता जी का भजन कर रहे थे, अपनी भाषा में कर रहे थे। हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो बताए कि ये हमारे जो है कुल देवी जो हैं उन्हीं का भजन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लाइक कीजिएगा और स्थानीय कल्चर को बढ़ावा दीजिएगा। यहाँ पर ये लोग जब भी आते हैं तो बड़ी संख्या में आते हैं। 4-5 किलोमीटर दूर के हैं ये लोग और आदिवासी समूह हैं, आदिवासी भाई हैं हमारे। और ये सब प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर इसको खाते हैं। यहाँ और भी देखने लायक जो है स्थान था, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम लोग अब निकल रहे हैं। अब फिर कभी आएंगे तो और आगे जाएंगे। और आगे जंगल में लोग बता रहे हैं कि यहाँ आगे भी प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मूर्तियाँ हैं, गुफाएं हैं। इस ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।